हमारे ऐसे बहुत सारे किसान साथी हैं। भारत एक ऐसा देश है किसान साथियों, जहाँ पे हम सही समय पे कुछ भी नहीं करते हैं। कुछ किसान साथी सही समय पे रोपाई करते हैं, कुछ किसान साथी बहुत देर से रोपाई करते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, समय का अभाव हो गया हो, नर्सरी ना तैयार रही हो, कुछ भी समस्या आ गई हो। तो ऐसे किसान साथी जिन्होंने देर से धान की रोपाई की है और वो चाहते हैं कि उसमें भी उन्हें अच्छा उत्पादन मिल जाए, धान में अच्छे कल्ले मिल जाए, अच्छी पैदावार मिल जाए, तो ऐसे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? जिनकी धान की फसल अभी 20 दिन से लेकर 40-50 दिन के अंदर की है, उन किसान साथियों को क्या करना चाहिए? आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा, शुरुआत से अंत तक हम आपको बताएंगे कि अच्छे कल्ले पाने के लिए, अच्छा बढ़वार, अच्छी ग्रोथ, हरियाली पाने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, ताकि देर से रोपाई किए गए धान में भी आप अच्छा उत्पादन ले पाएँ। नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आपका स्वागत है। कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मान लीजिए इस साल आपने धान की रोपाई देर से की, कोई बात नहीं, लेकिन अगले साल से प्रयास करिए, कोशिश करिए। कोशिश करने में तो कुछ ज़्यादा नहीं है कि आपको समय से ही रोपाई करनी है, समय से ही रोपाई करनी है। कोई भी अगर आप मतलब ऐसा नहीं कि वो धान की हम बात कर रहे हैं, कोई भी आप फसल लगाएं, समय से ही आपको उसकी बुआई करनी है। समय से अगर आप सब कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा ही होता है। अगर आप कोई चीज़ें बहुत देर से करते हैं, वहाँ पे हमेशा नुकसान होता है और आपका पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे बात की जाए कि मान लीजिए बाई चांस आपने धान की रोपाई देर से की है, अभी आपकी धान की फसल 15, 20, 25 दिन के आसपास की होने वाली है, तो क्या करना? सबसे पहले समय से खादों का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने रोपाई देर से की है, आप खादों का इस्तेमाल भी देर से करेंगे तो नहीं चलेगा, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अच्छे और अच्छी ग्रोथ पाने के लिए, अच्छे कल्ले पाने के लिए समय से संबंधित खादें, जैसे रोपाई के समय आपको समय से खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। रोपाई के समय डीएपी 30 से 40 किलो डाल दीजिएगा। इसके साथ साथ अब हम इसलिए बता रहे हैं आपको डीएपी, क्योंकि हो सकता है आप ये वीडियो अगले साल देखें, तो मान लीजिए आप उस समय देर से रोपाई कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी, चाहे आप समय से रोपाई करें चाहे आप देर से रोपाई करें, आपको खादों का इस्तेमाल हमेशा समय से ही करना चाहिए। रही बात डीएपी की, तो रोपाई के समय आपको डीएपी डालना होता है, अंतिम जुताई के आसपास आप डाल सकते हैं, रोपाई करते वक्त डाल सकते हैं, या फिर मान लीजिए देर हो गई है तो रोपाई के 3 दिन के भीतर आपको डीएपी खाद जो है 30 से लेकर 40 किलो के हिसाब से डाल देना है। 30 किलो बहुत जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में डालिए, 35 किलो मध्यम अवधि वाली वैरायटी में डालिए, और 40 किलो थोड़ा देर में तैयार होने वाली किस्मों में डीएपी रोपाई के समय ही आपको डालना चाहिए। अब इसके साथ में एक खाद आपको और डालना है, जो हम गलती करते हैं नहीं डालते हैं, वो है किसान साथियों पोटास। एमओपी पोटास आपको डालना चाहिए 12 से लेके लगभग किसान साथियों 20 किलो। मतलब यहाँ पे हम आधी मात्रा आपको बता रहे हैं। पोटास का इस्तेमाल 2 बार करना है, पहली मात्रा आपको रोपाई के समय और दूसरी मात्रा आपको 40-50 दिन पर डालना होता है। तो संपूर्ण मात्रा अगर हम जानें तो 25 से लेकर 40 किलो पोटास धान की फसल में इस्तेमाल किया जाता है। 25 किलो बहुत जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में, और 30-35 किलो मध्यम अवधि वाली वैरायटी में, और 35-40 किलो देर से तैयार होने वाली किस्मों में आपको एमओपी पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25 किलो थोड़ा जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में पोटास डालना होता है, तो 12.5 किलो रोपाई के समय डालिए देर से जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में, और 12.5 किलो 40-45 दिन पर डालिए। ऐसे ही जो हमारी धान की किस्में थोड़ा मध्यम अवधि वाली वैरायटी है, उसमें आपको 30 किलो या 35 किलो डालना है। मान लीजिए 30 किलो डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय और 15 किलो 40-50 दिन पर डालिए। ऐसे ही देर से तैयार होने वाली किस्मों में, मान लीजिए कोई वैरायटी 135, 40, 50 दिन में तैयार होती है, तो वहाँ पर आपको 40 किलो पोटास डालना होता है। तो 20 किलो रोपाई के समय और 20 किलो आपको डालना चाहिए 45 से 50 दिन पे। यहाँ पे डालने का समय भी आपको थोड़ा बढ़ा लेना है। जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में अंतिम पोटास 40 दिन पे, मध्यम अवधि वाली में 45 दिन पे, और देर से तैयार होने वाली में 50 दिन के अंदर आपको पोटास डाल देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पोटास की मात्रा बता दी, यहाँ पे हमने डीएपी आपको बता दिया। ये सही मात्रा है, इतनी ही मात्रा में आपको खादों का इस्तेमाल करना है। ये हम हाइब्रिड धान की वैरायटियों के बारे में आपको बता रहे हैं। जितनी हम मात्रा बता रहे हैं आपको, वो 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है, और हाइब्रिड धान की वैरायटी में आपको इतनी मात्रा डालनी है। अगर मान लीजिए आप देसी धान लगाते हैं तो इसकी आधी ही मात्रा आपको किसान साथियों डालनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने पोटास और डीएपी के बारे में आपको बता दिया। एक खाद और है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, यूरिया। यूरिया के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन मैं बता दूं, यूरिया का इस्तेमाल धान में 3 बार करिएगा। पहली बार रोपाई की 1 सप्ताह के अंदर, अगर आपने डीएपी डाला है तो रोपाई की 1 सप्ताह के अंदर पहली बार डालिए। दोबारा से आप डालिए 25 दिन पे, और अंतिम बार 40, 45 या 50 दिन पे यूरिया डालिएगा। तो पहली बार मान लीजिए आपने डीएपी खाद डाला है तो यूरिया आपको
आपको कितना डालना है, लगभग 18 से 20 किलो। दोबारा से आपको 25 दिन पे यूरिया डालना है 30 से 40 किलो, और अंतिम बार यूरिया आपको डालना है 40-50 दिन पे फिर से आपको 30 से 40 किलो यूरिया खाद का इस्तेमाल किसान साथियों को करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने यूरिया की मात्रा भी आपको बता दी। अब हमारे ऐसे बहुत सारे किसान साथी हैं जो रोपाई के समय SSP खाद डालते हैं, यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे किसान साथी लगभग 90 से 110 किलो आप SSP रोपाई के समय डालिए। अब यहाँ पे यूरिया आपको रोपाई के समय ही डालना पड़ेगा, क्योंकि SSP में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, तो यूरिया की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो लगभग आप 30 से 35 किलो जो है यूरिया डालिए SSP के साथ में। लगभग 90 से 110 किलो SSP, साथ में आप 30 से 35 किलो यूरिया रोपाई के समय ही डालना है, यहाँ पे 1 सप्ताह बाद नहीं डालना है। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी खादों की मात्रा आपको बता दी। तो यहाँ पे सब खादें तो हो गई। आप चाहें तो कोई भी ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं, जैसे सागरिका Z++ आप डाल सकते हैं रोपाई के समय, लगभग 10 किलो के आसपास अच्छा लाभ मिलता है। तो ये तो हो गया ग्रोथ प्रमोटर, जिससे कल्ले का फुटाव, कल्ले का विकास, बढ़वार सब कुछ अच्छे से होने वाला है। अब यहाँ पे एक खाद और रह गई जिसका इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं, जिंक सल्फेट। किसान साथियों, धान में आप जिंक की पूर्ति 2 तरह से कर सकते हैं। एक मैं सस्ता तरीका बताऊंगा, एक तरीका जो आप इस्तेमाल करते हैं। पहला जो आप इस्तेमाल करते हैं वो बता देते हैं। इसका इस्तेमाल आपको 20 दिन के बाद करना है, मतलब रोपाई के समय अगर आपने DAP या फिर कोई भी, अब रोपाई के समय कोई ना कोई ऐसी खाद डालेंगे ही जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। तो फास्फोरस वाली कोई भी खाद जब हम मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 20 दिन तक हमें जिंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपने रोपाई के समय DAP या फिर NPK या फिर SSP डाला हुआ है, तो आपको रोपाई के 20 दिन के बाद जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, इसकी आपको 5 से 7 किलो मात्रा डालनी होती है, या फिर 21% वाली जो जिंक सल्फेट आती है इसकी 8 से 10 किलो मात्रा आपको डालनी होती है 1 एकड़ खेत में। जब आप जिंक का इस्तेमाल करिए तो साथ में सल्फर 90% वाला 3 किलो डालिए। तो यूरिया, जिंक और सल्फर आप 25 दिन पे डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। 30 से 40 किलो यूरिया, साथ में जिंक और साथ में सल्फर डालने से नाइट्रोजन की क्षमता भी बढ़ जाती है, सल्फर डालने से हरियाली भी आएगी, और मिट्टी का सुधारक भी सल्फर को बोला जाता है। तो सल्फर भी अच्छा काम करता है। थोड़ा सा बजट है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो यहाँ पर सल्फर हो गया, जिंक हो गया, यूरिया हो गया, DAP हो गया, साथ में पोटाश के बारे में भी हमने बता दिया। अब हम एक ऐसा फार्मूला आपको बता देते हैं, अगर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। फार्मूले में क्या इस्तेमाल करना है, आपको लेना है जिंक सल्फेट 33% वाला, लगभग आपको लेना है 750 ग्राम। दूसरा चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट 19% वाला 500 ग्राम। तीसरी चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 1 किलो। चौथी चीज़ आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। पाँचवीं चीज़ आपको लेना है बोरोन 20% वाला 100 ग्राम। छठवीं चीज़ आपको लेना है यूरिया 2 किलो। ये हमने 6 चीज़ें आपको बताई, जिंक, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, बोरोन और यूरिया। ये 6 चीज़ें आपको धान की रोपाई के 25 से लेके 35-40 दिन तक के बीच में आपको इस्तेमाल करना है। सबसे बढ़िया समय 25 से 30 दिन का होने वाला है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, धान में कल्ले का फुटाव, कल्ले की बढ़वार बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो इसका भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं, अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। मैं आपको बताने वाला था कि आप जिंक की पूर्ति 2 तरह से कर सकते हैं। एक तरीका होता है मिट्टी में डालना और दूसरा तरीका होता है स्प्रे करना। तो अगर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपने 750 ग्राम जो 33% वाली जिंक आई इसका इस्तेमाल कर दिया, तो आपको दोबारा से भी जिंक डालना पड़ेगा, मतलब जिंक का इस्तेमाल 2 बार करना पड़ेगा। पहली बार 33% वाली अगर आप 750 ग्राम डाल रहे हैं तो दोबारा से भी आपको इतनी ही मात्रा में जो जिंक है 33% वाली 750 ग्राम, फिर से आपको लगभग 20-25 दिन के बाद दोबारा से यूरिया 2 किलो मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर 21% वाली 1 किलो आपको 2 बार डालना है, पहली बार 25 दिन पर और दोबारा से फिर से आप 50 दिन के आसपास डाल सकते हैं। साथ में 2 किलो यूरिया मिलाइए, या फिर बुझे हुए चूने का पानी आप इस्तेमाल करेंगे तो भी जिंक की पूर्ति कर पाएंगे। कुछ NPK हम डालते हैं, जैसे NPK 19-19-19। अगर आपका बजट है तो डालिए, अगर आपका बजट नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा NPK आपको अवश्य डालना चाहिए 052-34, गबोट अवस्था में बाली आने से पहले डालना है। इसकी 1 से 1.5 किलो मात्रा डालिए। साथ में डालिए बोरोन जो आता है 20% वाला, लगभग 100 से 125 ग्राम, जिससे अच्छा लाभ मिलेगा। बाली अच्छी आएंगी, हेल्दी आएंगी और अच्छा उत्पादन भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हमने कल्ले बढ़ाने के ऊपर आपको बता दिया, यहाँ पे हमने सभी खादों के बारे में आपको बता दिया, यहाँ पे हमने पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में भी आपको बता दिया। समय से सिंचाई करिए, समय से खादों का इस्तेमाल करेंगे, नमी भी आपको बना के रखना पड़ेगा, तब आप धान में अच्छी पैदावार बड़ी आसानी से ले पाएंगे। कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए और इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।